आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ जो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, हुआ क्या है कि बहुत ही बड़ी साजिश है इसके पीछे। बहुत ही बड़ी साजिश है इसके पीछे। एसटीईटी के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, रद्द किया गया है एग्जामिनेशन को, वो उसके पीछे एक गहरी साजिश है। देखिए, हम लोग को तो यही मालूम था कि 22 को ये कोर्ट में फैसला आने वाला है। लेकिन ये हुआ क्या कि 19 को ही फैसला आ गया। तो इसका मतलब केस दो हुआ था। केस सिर्फ नीरज कुमार नहीं, नीरज कुमार के द्वारा कोई और उसके साथी के द्वारा भी करवाया गया था, जिसका फैसला कल आया। आइए देखते हैं कि इस फैसले में क्या आपको कहा गया है। देखिए, ये सब सारी बातें दी हुई है जो आपको समझना है। ये सब है मेन। आपको मैं जिस पॉइंट पर आता हूँ, जहाँ ज़रूरत है उसको हम लोग देखते हैं। देखेंगे आप बातों को अगर अच्छी से, तो आप ये देखिए कि यहाँ देखिए, आपको 19(5)(2)(20) ये दिया हुआ है। इसमें क्या क्या आ गया है कि पेटिशनर हैज प्रेड फॉर द फॉलोइंग रिलीफ्स। जो पेटिशनर है ना, वो क्या है, कुछ फॉलोइंग रिलीफ्स के बारे में वो प्रार्थना कर रहा है। तो क्या है वो, देखिए। दैट द प्रेजेंट रिट पिटिशन क्राफ्स indulgence of this honorable court in representative capacity for assurance। मैं इसको समझाता हूँ क्लियरली। इन द नेचर ऑफ कैंसिल। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ए स्टेट 2019 जो 28/1/2020 को हुआ था, उसको लेकर के एक पिटिशन डाला गया है कोर्ट में। और पिटिशन में ये कहा गया है कि फ्रॉम वेरियस एंड लार्ज स्केल करप्शन स्टैंड इन डिफरेंट एज चीट, डिले डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पेपर, स्पेशल सीट अलॉटेड टू सम एग्जामिनी कैंडिडेट ऑन ऑल 317 एग्जामिनेशन सेंटर एट ऑल डिस्ट्रिक्ट एरिया एट बिहार फ्रॉम मिसमैनेजमेंट बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स एंड सेंट्रल इन्विजिलेटर। पहले यहीं तक मैं बात करूं आपसे। कितनी बड़ी और शर्म की बात है जो आप समझे बात को, कि कहा गया है आपको इसमें कि 28/1 को जो एग्जाम हुआ है उसमें लार्ज स्केल पे चीटिंग हुआ है ना, डिले हुआ है डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन करने में। मानते हैं कुछ जगह हुआ है, नहीं मानने का सवाल नहीं होता है। कुछ जगह हुआ जहाँ पे सेंटर को कैंसिल भी किया गया। स्पेशल सीट अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ? इस पिटीशन के अनुसार 317 एग्जामिनेशन सेंटर पर हुआ है, ऑल डिस्ट्रिक्ट, ऑल बिहार में। ठीक है ना, ऑल बिहार में। सोचिए कितनी गंदी बात है ये जो पिटीशन डाले हैं। हो सकता है उनके सेंटर पर हुआ होगा, लेकिन उनके एक सेंटर पर होने से ये तो नहीं पता चलता कि पूरे बिहार में हुआ है। ठीक है ना, देखिए आगे। एट ऑल डिस्ट्रिक्ट एरियाज एट बिहार फ्रॉम मिसमैनेजमेंट बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स एंड सेंट्रल इन्विजिलेटर। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप सबके सेंटर पर ऐसा हुआ था? पूरे बिहार में जितने कैंडिडेट है सारे के सेंटर पर ऐसा हुआ? ये तो सीधा सीधा एक बार है हमारे बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार के ऑफिसर्स पर, कि ये ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि कितनी गहरी साजिश है इसके पीछे। और नीतीश कुमार कितने, मैं तो कहूँगा उनको बेवकूफ़ आदमी है। उनके आज के डेट में ऑफिसर्स कितने, समझ लीजिए कि नाकाम इंसान है कि उनकी इस एक लड़का की बात पर पूरे 2.5 लाख लड़का का वो क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ गलती हम लोग से भी हुआ है। एक लड़का ने केस किया है, ठीक है, और हम लोग क्या है कि वो कोर्ट समझ रही है क्या कि 2.5 लाख लड़का का नेतृत्व यही एक लड़का कर रहा है। 2.5 लाख लड़का बोल रहा है, एक लड़का नहीं बोल रहा है। इसके पीछे 2.5 लाख स्टूडेंट है और सारा का सारा बात बोल रहा है कि हाँ हमारे यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ हुआ है, हमारे हुआ है, पूरा कैंसिल कीजिए। लेकिन सच्चाई नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात को आप। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है
कि कुछ सेंटर पर हुआ था जहां पे रद्द किया गया परीक्षा, आगे भी दिया हुआ है, बात को आप समझें। और कोर्ट इस बात को समझ रही है कि 2.5 लाख स्टूडेंट का एक अकेला हितैषी यही है और यही बोल रहा है, जबकि हकीकत नहीं है। हम लोग को जाना होगा कोर्ट और हम लोग को ये समझाना होगा कोर्ट को कि नहीं सर, 2.5 लाख स्टूडेंट इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे चंद स्टूडेंट है, सब नहीं है, सभी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ। एज नॉट इम्प्लीमेंट टू एग्जामिनेशन कंट्रोल गाइडेंस conditional order and circular by concerned authorities of all 317 centers well conditional order letter number इतना इतना dated इतना issued by examination controller बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड। देखिए ये कहा जा रहा है ना, सीधा सीधी बात आप ये समझिए कि एग्जाम जो पहले हम लोग का एडमिट कार्ड आया उसमें बहुत सारी बातों के बारे में दिया हुआ था। तो 23/1/2020 को हम लोग को इशू हुआ था और उसमें बहुत सारी बातों को दिया हुआ था कि कैसे कैसे एग्जाम लेना है, क्या क्या करना है ना, उसमें सारी बात दिया हुआ था। ये कहा जा रहा है इसमें कि जितने भी हुए उसमें कंडीशन दिए हुए थे, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ना एडमिट कार्ड के पीछे, आप देखिएगा वो बहुत सारा रहता है, वो सारे के सारे हमारे 317 के जो सेंटर बना उसमें क्या हुआ कि उस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उस कंडीशनल ऑर्डर और सर्कुलर जो हुआ उसको कोई सेंटर नहीं माना, सारे सेंटर पर ऐसा बात हुआ। फिर से वही बात कहूँगा, क्या सही बात है? क्या अकेला लड़का पूरे राज्य के बारे में वो सोच रहा है? ठीक है, और उससे भी शर्म की बात कि कैसे बिहार बोर्ड मान लिया एक लड़के की बात। हमको तो यही लग रहा है कि यहाँ पर एक लड़का नहीं 2.5 लड़का को बिहार बोर्ड मान रहा है और 2.5 लाख स्टूडेंट को कोर्ट मान रहा है। हम लोग जो जो पास कर सकते थे, जिसका इसका जॉब हो सकता था, सब घर में बैठे रहे। हम लोगों ने गलती किया, उसी समय उसके पीछे ही हम लोग केस मारते अपोजिट में, तो आज सूरत हाल कुछ और रहती। देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे समझाता हूँ। क्वेश्चन पेपर अब देखिए आज का है पटना। फर्दर क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ फ्रॉम वीडियो वायरल एट 10:08 आफ्टर 8 मिनट ऑफ एग्जामिनेशन स्टार्ट इन फर्स्ट सिटिंग 10 AM विच आर वायलेशन ऑफ लॉ। देखिए ये कहा जा रहा है ना कि 10:08 में ही क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था और वीडियो वायरल हो गया था। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जिस सेंटर पर हो सकता है कि वीडियो वायरल हुआ होगा, अपने दोस्त लोगों से क्वेश्चन वीडियो मोबाइल ले लिया होगा और वहां से क्या किया होगा, वीडियो वायरल किया होगा, ये हो सकता है, संभावना है। देखिए ऐसी बात है जिसमें संभावना है उसमें हम भी बोलेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे बिहार राज्य में सभी जगह हंगामा हुआ? खुद मैं जिस सेंटर पर था वहां तो कुछ नहीं हुआ। और 8 मिनट के बाद, अगर एग्जामिनेशन के 8 मिनट बाद भी अगर मान के चले कि ठीक है वीडियो बनाया गया, क्वेश्चन का वीडियो वायरल हुआ, स्क्रीनशॉट लिया, जो भी लिया, तो ये बताइए कि ट्रांसफर डाटा कैसे होगा? आपको तो जेमर लगा हुआ है, डाटा ट्रांसफर कैसे होगा? चलिए ये हो सकता है, मान के चले कि वहां से क्वेश्चन सेंटर से निकाल लिया बाहर, लेकिन बाहर का तो कहीं न्यूज नहीं आया कि सेंटर से बाहर भी कोई लड़का गया है। ऐसा तो कुछ नहीं, लड़का लड़की कोई गया है ऐसा कोई कहीं नहीं आया है, क्योंकि सेंटर का गेट सील रहता है, उस समय पुलिस दल रहती है। तो कैसे हो सकता है ये संभव? कभी संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, अंदर में हो सकता है कि हुआ होगा वीडियो वायरल। देखिए डाटा ना वहां से बाहर निकल सकता है क्योंकि जैमर के कारण, और डाटा वहां पहुंच भी नहीं सकता है जहां पर एग्जाम हो रहा है, जहां बच्चे अच्छे से एग्जाम दे रहे थे। क्योंकि हंगामा की जगह मोबाइल जा सकता है, ये मानने वाली बात हो सकती है, लेकिन जहां परीक्षा शांतिपूर्वक हो रहा है वहां मोबाइल कैसे जाएगा? कैसे उसके पास आंसर जाएगा? कोई बताएंगे? और उतना जल्दी आंसर बनेगा कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आसान भी नहीं था कि तुरंत 5 मिनट बना लेगा, उतना भी तेज कोई नहीं है, सब इसमें टीचर ही बैठे हुए थे। एग्जाम में आप मान के चलिए कि 40% टीचर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि टीचर का एग्जाम है, कहीं ना कहीं वो आपको अपना अनुभव कहीं ना कहीं बच्चों के सामने साझा कर रहे हैं, वो 9th-10th का हो, 11th-12th का, कुछ भी कंपटीशन का हो। समझ रहे हैं बातों को? तो ये 317 कैंसिल को भी लपेट रहा है। इसमें फंडामेंटल राइट को दिखाया गया है 14, 16 एंड 19। ठीक है, वो अलग बात है, आपने दिखाया, लेकिन सभी के लिए तो नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। वेयर आर इफेक्टेड टू ऑल 317 एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ बिहार एंड स्टार्ट टू हंगामा। जी नहीं, 317 सेंटर पर बिहार में हंगामा स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ जगह हुआ है। FIR लॉजेज अरेस्टिंग ऑन वेरियस सेंटर्स फ्रॉम मिसमैनेजमेंट अलॉन्ग विथ कैप्चर्ड वेरियस एडमिट कार्ड बाय पुलिस टाउन क्वेश्चन पेपर सीट ब्रेक फाउंड OMR। बिल्कुल कुछ जगह पर हुआ है, गया में हुआ है, मानते हैं कि FIR लॉजेज जो मतलब गलत लोग हैं उसको अरेस्ट भी किया गया।
उसका एडमिट कार्ड को भी पुलिस रखा है। ये सब सारी बात हुई है, आंसर शीट को फाड़ा गया, ये सब मानते हैं बातों को, कुछ सेंटर पर हुआ है, पूरा बिहार में नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। हम लोग इसके विरुद्ध जाना है। एग्जामिनेशन हैज बीन स्टार्ट इन डिफरेंट टाइम, प्रॉब्लम्स स्टैंड ऑन डिफरेंट सेंटर एग्जामिनेशन हॉल एंड स्पेशल सीटिंग मैनेजमेंट इन डिफरेंट। कुछ जगह ये सब भी हुआ है, उसकी भी घटना आई है ना। जो मानने वाली बात है जरूर हम भी मानेंगे। ये मतलब कहने का मतलब एग्जामिनेशन हॉल अलग से कुछ लोगों को सीटिंग दिया गया, ये हुआ है, हाँ कुछ जगह हुआ है। सेपरेट रूम हॉल एंड प्लेस सो started to hangama by a strong bold examining candidate and against examination center has cancelled and new dates fixed for examination। बस यही बात है दोस्त, यहीं पे आपको समझना है। इस बात को वो भी मानता है कि जिस जगह पे हुआ है ऐसी बात, रूम हॉल है ना, हंगामा वगैरह, उन लोगों के लिए, उन लोग एग्जामिनिंग कैंडिडेट के लिए अगेंस्ट री एग्जामिनेशन सेंटर हैज कैंसल एंड न्यू डेट्स फिक्स्ड फॉर री एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी बात यहीं पर है आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, कि वैसे सेंटर जहां हंगामा हुआ वहां री एग्जामिनेशन हुआ। सोचिए कितनी अच्छी बात है, री एग्जामिनेशन हुआ और हुआ भी, हम लोग देखे भी। आगे देखिए, यहां पे हम लोग के लिए एक बात उठती है, बट अदर सेंटर्स हेयर वेयर देयर एग्जामिन कैंडिडेट वाज नॉट बोल्ड फॉर हंगामा स्टार्ट देम सेंटर हैज नॉट कैंसल फॉर री एग्जामिनेशन। और इनका कहना है कि कुछ जगह जहां पे एग्जामिनेशन कैंडिडेट जो थे हमारे वो बोल्ड नहीं थे, हंगामा नहीं कर पाए, उनका री एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अरे बेवकूफ़ हो क्या, पागल हो क्या? कुछ जगह हंगामा हुआ है जहां कैंसिल किया गया, और बहुत जगह में अंतर होता है दोस्त। कुछ जगह हंगामा हुआ जहां पर कैंसिल किया गया, और कहना चाह रहा है ये क्या उल्टा हुआ है, ये कि बहुत जगह शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है, वहां री एग्जामिनेशन नहीं हुआ। क्यों होगा? वहां शांतिपूर्वक हो ही गया तो अब री एग्जामिनेशन की क्या जरूरत है? हाँ, जहां पे हंगामा हुआ, दिक्कत हुई, क्वेश्चन पत्र फाड़ा गया, प्रश्न पत्र फाड़ा गया, लेट से क्वेश्चन मिला, जो भी रीजन रहा, वहां तो री एग्जामिनेशन हुआ ही, तो फिर समस्या तो है ही नहीं। आप पॉइंट्स को पकड़िए, हमने कितने सारे पॉइंट्स तो आपको दे रहे हैं, है ना, और उसी के हम पर लड़ना है हम लोग को। एज एक्शन और unfortunately wrong by law and constitution right, है ना, and further for issuance of writ and its direction as it may deem fit and proper to facts and circumstances of this case। अब उसको यहाँ पे माना गया है कि ये सब ऐसा हुआ है, क्योंकि वो तो समझ रहा है कि 2.5 लाख स्टूडेंट मिलकर के बोल रहा है भाई एक बच्चा ही नहीं है, पूरे 2.5 लाख स्टूडेंट इसके पीछे है, और सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसको बिहार बोर्ड तो पहले ही मान चुका है कि हाँ गलत हुआ है, तो अब कोर्ट भी मान लेगा, है ना। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ हियरिंग लर्न काउंसल्स फॉर द पिटिशनर एडमिट्स दैट द रिस्पॉन्ड्स have taken appropriate action and that present petition in this form has been in infructus। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कोर्ट के हैं, वो हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो क्योंकि इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड उतना नहीं रहा है। However, learned counsel for the petitioner submits that if the examination is not held in the near future, it would cause immense hardship to the children। अब ये यहाँ पे मान लिया है कोर्ट भी और इसको कैंसिल कर दिया है, और करने के बाद उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द आप एग्जाम लें, नहीं तो बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा, है ना। एट दिस स्टेज मिस्टर ज्ञान शंकर हु अपीयर्स फॉर द बोर्ड स्टेट्स दैट द बोर्ड हैज ऑलरेडी टेकन स्टेप्स इन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन विच आर इन्फॉर्म्ड इज लाइकली टू बी हेल्ड। अब यहाँ से ये कहा जा रहा है कि बोर्ड ने तो पहले ही ये स्टेप ले चुका है कि मैं री एग्जाम करूँगा, और वो जब कोविड-19 थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद मैं री एग्जाम कर लूँगा। लेकिन मुझे री एग्जामिनेशन की ज़रूरत क्यों है? क्या ये बात समझने वाली नहीं है कि बिहार सरकार इसमें एक स्टूडेंट के सामने झुक रहा है, लेकिन गलती यहाँ हम लोग का है कि एक नहीं वो 2.5 लाख को समझ रहा है। हम लोग को गलती है कि एक नहीं 2.5 लाख को समझ रहा है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड क्या पता नहीं किया जांच, 4 सदस्यीय कमेटी पता नहीं क्या जांच किया, क्या उसने सारे सेंटर पर बिहार में गया कि नहीं। अच्छा एग्जाम हुआ होगा दोस्त, तो आप समझिए कि एग्जाम के बाद हमारे डीएम साहब यहाँ से लिखित तो जरूर दिए होंगे कि हमारे जिला में बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ, कुछ सेंटर पर हो सकता है प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे आप जांच कमेटी बैठा कर जांच कर लीजिए, ये सब बातें हुई होगी। तो क्या डीएम साहब का भी कोई मान्यता नहीं है? जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी कोई मान्यता नहीं है? जो वहाँ पे
हमारे परीक्षा ले रहे थे उनकी भी कोई नहीं है, वहाँ जो पुलिस बल थे उनकी भी कोई नहीं है। क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है बिहार में, सोचिए कितनी गंदी स्थिति है। हम क्यों डीएम बनेंगे जब हमारी बात को कोई समझेगा ही नहीं। कितनी मनोदशा खराब है दोस्त, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप इसी बात से समझ सकते हैं। बहुत गंदी स्थिति है। हम लोग इस लड़के के और नीरज कुमार के विरोध जाना होगा, बिहार बोर्ड के विरोध जाना होगा। आप सबको अगर चाहते हैं कि रिजल्ट इसी में हो तो बिहार बोर्ड के खिलाफ आप हम लोग क्या कीजिए, आवाज़ उठाइए, बोलिए कि वो एक लड़का है, उसके साथ कुछ लड़के हैं सर, सभी नहीं है, कुछ हैं उसके साथ जिनका मार्क्स कम आ रहा होगा, उन लोग ऐसा किया है, री एग्जाम करवाना चाहता है। हम लोग का मार्क्स देखिए, और हम लोग का अगर दिक्कत है तो री एग्जाम लीजिए, एक और एग्जाम लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए। आप ऐसा कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए आप सर, इसमें वैसे आप एक रिजल्ट दीजिए और जितना पासिंग मार्क्स था उतने पर रिजल्ट दीजिए। परीक्षा लेने की मन है लीजिए, हम नहीं कहते हैं कि हम नहीं देंगे परीक्षा, परीक्षा तो हंस के देंगे, रात में कहिएगा रात में देंगे, दिन में कहिएगा दिन में देंगे, कल कहिएगा कल देंगे। जब हम लोग है क्षमता तो हम लोग कभी भी दे सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सुपर टेट लीजिए। आप एक काम कीजिए कि आप ज़्यादा नहीं, आप एक इसका नॉर्मल जो आपने बोला था कि इतना नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, उतना नंबर जो लाया होगा उसको आप पास करवाइए सबको, है ना। उतना लोग तो कम से कम दिया ही है परीक्षा, है ना। और उसके बाद जो लोग पास करे उसका फिर से एक एग्जाम लीजिए और उसके बाद आप रिजल्ट जारी कीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन री एग्जाम शुरू से मत करवाइए, इसमें घटा है, बहुत बड़ी घटा है आपको, ठीक है। अगला बार जो कैंडिडेट होगा जो अच्छा कर रहा है इस बार, हो सकता है उसके साथ कुछ विषम परिस्थिति आ जाए, वो परीक्षा नहीं दे पाए, तबीयत खराब हो जाए, बहुत सारी ऐसी बातें उसके साथ हो सकती है, घर में कुछ विषम समस्या प्रकट हो जाए, ठीक है। कोविड-19 का ऐसे ही चल रहा है, तो ये सब बात समझना होगा हम लोग को भी कोर्ट जाना है और जल्दी से जल्दी कोर्ट जाना है। दोस्तों आप सबसे यही बात मैं कहना चाहता हूँ, बाकी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आज हो सकता है, आज 20 तारीख है, आज कोर्ट सब लोग पहुँचे, पुरुषोत्तम जी ये सब, और वहाँ देखिए क्या होता है बातचीत, जैसा हम लोग आप फिर से अपडेट आपको देंगे ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों, यही सब बात आज हुआ है। धन्यवाद।